बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक़ व ज़िबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मर्द और ख़वातीन इस खुतबा जुमा के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में जो उन्वान की इब्तिदा हमने तकरीबन 3 जुमा ले चुके हैं इस पर, और हमारा टॉपिक था जहन्नुम से नजात देने वाले अमाल, जहन्नुम से बचाने वाले अमाल। मतलब वो अमाल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या तो अपनी किताब में या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बताए जो जहन्नुम से हमें नजात दिलाते। याद रखिए, ये मखसूस हमने किया था कि आँख से बचाने वाले अमाल, मतलब वो अमाल जिसके बारे में ये लफ्ज़ आते हो कि ये चीज़ कर लो तो जहन्नुम से बच जाओगे, आँख से नजात पालोगे, जहन्नुम से दूर हो जाओगे, जहन्नुम से हटा ली जाएंगी, वो अमाल हम देख रहे हैं। और उसी सिलसिले और कड़ी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई जो है अमाल देख लिए। और जो पिछला जुमा था जब हम मिले थे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 अमाल तब तक जो देख लिए थे। सबसे पहला तो हमने तौहीद देखा था, उसके बाद कुछ अमाल देखे थे। लास्ट जुमा जो अमाल हमने देखे थे उसके अंदर था, याद रखिए, रोज़ा हमने देखा था, उसके बाद 40 दिन तकबीर उला से नमाज़ पढ़ने के बारे में देखा था, फजर और असर की नमाज़ के बारे में देखा था, और आखिर में अल्लाह के लिए रोने वाली आँख के ताल्लुक से देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नुम के आँख से दूर कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और कुछ और अमाल इसमें इजाफा करते हैं। और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो देखेंगे जिसके ज़रिए, जो अमल करने के ज़रिए हम जहन्नुम से नजात पा सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन ये बात हर बार हमारे लिए या हमारे जहन में होना ज़रूरी है कि जहन्नुम से नजात पाने के लिए तौहीद पर होना और जो कंडीशंस पहले से है, याद रखिए, वो ज़रूरी है। वरना ऐसा ना हो कि 40 दिन नमाज़ पढ़ ले तो जहन्नुम से दूर, तो मैंने 40 दिन नमाज़ पढ़ ली फिर ज़िंदगी भर नमाज़ नहीं पढ़ो, क्यों? तो हदीस में ना 40 दिन नमाज़ पढ़ ले तो हो जाएगा। या फिर मैंने एक बार हज किया या उम्रा किया और फिर मैंने हरम में नमाज़ पढ़ ली तो हरम में एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, अब तो ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हरम में उस एक नमाज का 1 लाख दर्जे सवाब है, लेकिन उससे 1 लाख नमाजें माफ़ नहीं हो जाती। ठीक है, तो लोग अपनी मनमानी करते दीन और शरीयत के अंदर, याद रखिए, तो उसको समझने की हमें ज़रूरत है। आइए 10वां अमल जो कि आज का पहला अमल रहेगा, जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके करने से जहन्नुम से हम नजात पा सकते हैं, बच सकते हैं, उससे दूर हो सकते हैं, याद रखिए, वो ये कि अल्लाह के रास्ते में जो कदम चलते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जहन्नुम की आँख से या जहन्नुम से नजात दे देता है, उनको दूर कर देता है। याद रखिए, अल्लाह के रास्ते में चलने वाले कदम, याद रखिए। अब अल्लाह के रास्ते में चलने वाले कदम से मुराद क्या है? आइए हदीस हम देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया कहा, जिस शख्स के दोनों कदम अल्लाह ताला के रास्ते में गुबार आलूद हुए हो, गुबार आलूद हुए मतलब उसमें वो चला हो, जिसकी वजह से धूल मिट्टी जो उड़ती है ना, गुबार आलूद है, आम ज़बान में कहेंगे निकला हो, चला हो, उस तरफ बढ़ा हो। ठीक है, गुबार आलूद हुए हैं तो वो जहन्नुम पर उस पर हराम हो जाती है, मतलब उस शख्स पर जहन्नुम हराम हो जाती है जिसके कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हुए। इसका सबसे पहला माना तो उलमा लेते हैं क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जंग। उसके अंदर जाएगा, गुबार आलूद होगा, चेहरा भी होगा, जिस्म भी होगा, पैर भी होंगे। लेकिन उलमा की बड़ी जमात ये भी कहती है कि इससे हर आम चीज़ मुराद है, मतलब हर वो काम जिसके लिए इंसान निकला हो खालिस नीयत के साथ, जो काम अल्लाह के लिए वो कर रहा हो, जिसके अंदर उसके पैरों ने कोई मशक्क़त की हो। गुबार आलूद से मुराद वो कह रहे हैं निकला हो तो मशक्क़त की हो सकता है आज हम ऐसे इलाके में जहाँ गुबार आलूद पैर हो ही ना, जैसा कि बर्फ़ के इलाके में कोई रहता है तो वहाँ तो गुबार धूल मिट्टी आई ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ क्या बोलेंगे। इसका माना है निकला हो, कोशिश किया हो, तो वो कहते हैं कोई भी चीज़, सबसे अफजल तो ये होगा क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, जंग हो गया, लेकिन उसके अलावा किसी भी कोशिश के लिए वो अल्लाह के रास्ते में निकला हो जिसकी वजह से उसके पैर गुबार आलूद हुआ, उसने तकन महसूस की होंगी या उसको उसकी तकलीफ हुई होंगी या वो उस रास्ते पे चला होगा, वो सब भी इसके अंदर मुराद है। याद रखिए, अब एक इंसान जो कुछ अल्लाह के लिए करता है, हत्ता कि कुछ उलमा ने लिखा जुमा के लिए भी एक इंसान आए तो वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि जुमा के लिए भी खास अल्फाज आते हैं, पैदल निकले। जुमा की नमाज के लिए जो फजीलत और फ़ज़ाइल आते हैं कि रिवायत के अंदर, खैर मौका नहीं है, वो बहुत बड़ी रिवायत है, तो उसके अंदर यह है कि जो पैदल निकले। अब जब पैदल निकलेंगे तो गुबार आलूद होगा, मशक्क़त करेंगे, वो भी इसमें वो लोग इंक्लूड करते हैं। तो हर वो काम जिसके लिए आप निकले हो, जिसके लिए आपको मशक्क़त हुई हो, कदमों का आपने इस्तेमाल किया हो, आप उस रास्ते पर चले हो, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसा काम जो आप अल्लाह के लिए किया हो तो उसकी वजह से भी अल्लाह ताला उन लोगों को जहन्नुम उन पर हराम कर देता है, मतलब वो लोग जहन्नुम में नहीं जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि अल्लाह की राह में हम निकले। इसका माना क्या है? अल्लाह के रास्ते में हम कोशिशें करें। अब ये कुछ भी हो सकती है, नमाज को जाने के लिए कोशिश, लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए कोशिश, तौहीद के रास्ते पे कोशिश, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाने के लिए इंसान चल रहा है, फिर रहा जा रहा है, उसकी कोशिश, अच्छाई का हुक्म देने के लिए वो निकल रहा है, बुराई से रोकने के लिए निकल रहा है। कई काम है, याद रखिए, जो दीन और शरीयत के हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये फ़ायदा उठाएंगे कि जहन्नुम की आग हम पर हराम कर दी जाएंगी। और हमने ये देखा था अल्लाह की रहमत, याद रखिए, हमको मतलब जिसको कहेंगे छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह चाहता है कि हमारी मफ़फ़रत करे। अल्लाह का असल मंशा हमको जहन्नुम में डालना नहीं, याद रखिए, वो चाहता है हम जन्नत में जाए, तो उसकी मग़फ़िरत बस तलाश कर रही कुछ करे इंसान। तो अल्लाह के रास्ते में निकलिए, अल्लाह के रास्ते में कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला देगा। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हम जहन्नुम से बचा लिए जाएंगे, और ज़ाहिर सी बात है जो जहन्नुम से बच जाएगा वो जन्नत में दाखिल होगा, याद रखिए। तो 10वां पॉइंट था। ये 11वां पॉइंट देखते हैं, वो क्या अमल है जिससे करने की वजह से इंसान जहन्नुम से दूर हो जाएंगे, याद रखिए। उस अमल के अंदर जो हमारा 11वां पॉइंट है वो ये है, बेटियों की परवरिश और उनकी तरबियत करना। बेटियों की परवरिश और उनकी तरबियत करना।
इससे पहले कि हम बेटियों की परवरिश और उनकी तरबियत के ताल्लुक से कुछ बातें ले, तो ये बात मैं आपको बता दूं, बेटी रहमत है लेकिन बेटा जहमत नहीं है, ये बात भी समझ ले, वरना जब भी बेटियों की फसाल के बारे में बात आती है तो कुछ लोग उसको बेटों के खिलाफ बात करने का एक मिशन समझ लेते हैं। अरे भाई तुमको तो सिर्फ लड़के, तुम तो रहमत से महरूम। ऐसा नहीं है, औलाद रहमत ही अल्लाह की, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक की पैदाइश पे स्पेशल डिस्काउंट दिया है, खुसूसी छूट और रियायत दी है, लेकिन उससे दूसरा कमज़ोर नहीं पड़ जाता। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आदमी इम्बैलेंस हो जाए इस मामले में। चूंकि अरब के इलाके के अंदर सभी तो नहीं, लेकिन उस जमाने में कसरत से बोलिए, ज़्यादातर बोलिए, या एक आम रिवाज था, बेटियों को बुरा समझा जाता था, पैदा होती दफना दिया जाता था। बेटी की पैदाइश को इतना बुरा माना जाता था कि अल्लाह रब्बुल ने कुरान में वाक़या मतलब चीज़ें बयान की, उसका चेहरा काला पड़ जाता था। आपने देखा ना, जैसा कि इंसान का ऑक्सीजन नहीं मिलने से चेहरा उदा हो गया, डायरेक्टली हमारे पीला हो गया, तो इसका रुसवाई से काला हो जाता था। ये चेहरे बदलते याद रखिए, गुस्से से लाल हो जाना, सुने ना, तो ये रुसवाई से काला हो जाता था इसका चेहरा। मतलब ये इतना हर्ट फील करता था, इतना बुरा फील करता था, लोगों से मुंह छुपाते फिरता था, आप सोचता था क्या करूं इसके साथ। ये वो जमाने का माहौल था, औरत को बेचने और खरीदने की चीज़ समझा जाता था। उस जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बेटी की पैदाइश पर बशारतें दे रहे हैं, बेटी की पैदाइश पर खुशखबरियां दे रहे हैं, बेटी की पैदाइश पर बहुत बड़ी बड़ी बशारतें दी आपने याद रखी, क्योंकि आगे एक पॉइंट ही हम इसको देख रहे हैं याद रखी, तो इस चीज़ को समझना जरूरी। आइए सबसे पहली चीज़ तो हम ये जाने कि औलाद अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह ने कुरान में बात बयान कर दी, अल्लाह जिसको चाहता है लड़के देता है, जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है अकीम बगैर औलाद के रखता, ये उसकी मर्जी। तो अल्लाह की नेमत है औलाद, और अल्लाह जिसको जो चाहता है वो अता करता है। मतलब सिर्फ लड़के, सिर्फ लड़कियां, लड़के लड़कियां, या सिर्फ उसको बे औलाद इंसान को अल्लाह ताला रखता है। तो ये इसकी नेमत है, ये इसकी निशानियों में से याद रखिए, ठीक है। इसी तरह लड़की की पैदाइश के लिए शरीयत ने बशारत दी, हमको खुशखबरियां सुनाई, याद रखिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं इस माहौल के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लड़की की पैदाइश को बुरा मानते हैं। अच्छा, एक अजीब चीज़ जो है इस लड़की की पैदाइश पे वो ये है, मालूम आपको, कि उसकी हम जिनसी सबसे ज़्यादा उससे नाराज़ होती है। मतलब एक लड़की पैदा हुई तो सबसे ज़्यादा नाराज़ कौन है मालूम? जो खुद एक औरत है। सास का चेहरा बदल गया, अरे आपका चेहरा कैसे बदल सकता है? एक फितरी चीज़ है कि हम जिनस एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब एक जैसे जेंडर्स पसंद करते हैं ना, औरतें पसंद करती है औरतों में रहना, मर्द पसंद करते हैं औरतों में रहना, और यहाँ उसी की सबसे ज़्यादा नफरत है। मतलब सास ही बोल रही कि भाई क्या तमाशा ला ली बहू आपने। अगर यही बात सास अपनी पैदाइश पे सोच ले कि उसके घर वाले भी ऐसा सोचते तो उसे कितना फील होता ना। तो सोच रही है, लेकिन सोच नहीं रही है, लफ्ज़न बोला जा रहा है, अमल से दिखाया जा रहा है। मतलब लड़का पैदा हो गया तो ज़मीन से उछल उछल के चल रहे हैं, लड़की पैदा हो गई तो अल्लाह ने रहमत दी बोल के आंसू बह रहे हैं। भाई ये समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट कि लड़का पैदा हो गया तो ज़मीन से उछल रहे हैं आप, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लड़की पैदा होगी तो बोले अल्लाह की शुक्राने हम रो रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। किसी के खानदान में लड़की पैदा ही नहीं होती, हो जाए तो एक समझ में आ रहा है कि उसको रोना, लेकिन ये सब समझ में आता है। आदमी अपने अखलाक से, अपने आदत और अतवार से, अपने हाल अहवाल से, अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से ये डिफ्रेंशिएशन करता है। शरीयत ने नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, एक सहाबी रसूल अपने उनका बेटा आता है, उसको बिठाते चूमते और अपने मांडी पे बिठा लेते हैं बेटे। फिर उसके बाद उनकी लड़की आती है, उसको आप बिठा लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया मालूम उस हदीस में? तुमने उनके दरमियान इंसाफ क्यों नहीं किया? जब लड़के को चूम कर पैर पे बिठाया था मेरे सामने, सबके सामने, तो लड़की के साथ भी वही सलूक करना था। शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। मैं तो अपने अल्फाज में यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने लड़की की पैदाइश पर जलेबी और लड़के की पैदाइश पर पेड़े बांटे उसने भी जुल्म किया। इसलिए नहीं कि वो, लेकिन जलेबी एक सस्ती मिठाई है और पेड़ा एक महंगी मिठाई है, तो क्यों आपने खुशी में फ़र्क किया कि महंगी मिठाई लड़के के लिए और सस्ती? क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, लाएंगा कुछ ना कुछ, ये तो जाने वाली है, तो शुरू से ही आप सस्ता खर्च करना चाह रहे हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं। हाँ बोले दोनों के लिए आप जलेबी बांटते रहिए, दोनों के लिए पेड़े बांट, ये भी जुल्म है। क्योंकि आप सबने एक को बिठाया तो कहा तो इंसाफ क्यों नहीं किया? उसको भी तो प्यार लेता, बोसा लेता, उसको भी बिठाता। तो शरीयत ने फ़र्क नहीं किया। औलाद अल्लाह की नेमत है। अच्छा, लड़कियों का मामला यही याद रखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी औरतें कोसती अपनी बहूओं को कि लड़की होगी तो भाई क्या अब तुम्हारे वजह से लड़की होगी। तो मैं ये बता दूँ, अगर किसी भी इंसान को साइंस का थोड़ा बहुत भी इल्म होगा तो वो जानता है लड़का और लड़की जो पैदा होते हैं वो तो खैर माँ से ही पैदा होते हैं, लेकिन जो जीन्स जाता है वो बाप से जाता है। मतलब माँ के अंदर वो जीन्स होते ही नहीं जिसकी वजह से लड़का पैदा हो। उसके पास एक्स क्रोमोसोम का सेट होता है औरत के पास। मर्द के पास एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक्स और एक्स, मर्द का एक्स और औरत का एक्स मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और मर्द का वाई और औरत का एक्स मिलता है तो लड़का पैदा होता है। लेकिन दोनों ही केस में लड़का जिम्मेदार है। मतलब अल्लाह ने लड़के को जरिया बनाया, लड़की को नहीं बनाया। तो एक सास का अपनी बहू को कोसना बेमाना है, वो अपने बेटे को कोसना चाहिए, लड़का नहीं तू पैदा कर सका। बहू को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए साइंटिफिकली। उसके वैसे हम तो बोल रहे हैं अल्लाह ताला ही नेमत दे रहा है चलिए, लेकिन आप बोल रहे नहीं फिर भी जरिया, ये तो होता है ना। फिर जरिए के एतबार से आपने अपने लड़के को बुला के कोसना, बेटे इधर आओ, शर्म आनी चाहिए। तो लड़की जो है लड़का पैदा नहीं कर, लड़की को क्यों बोल रहे हैं? उसके पास तो अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी। बहरहाल तो साइंस भी ये बता रही है कि ये काम लड़के की तरफ से होता है, लेकिन ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है। इसको कोई आप ट्राई और टेस्ट करके नहीं कर सकते, और अल्लाह की तरफ की बात याद रखिए, ठीक है। तो लड़कियों की परवरिश ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए, ठीक है। आइए रिवायत इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते, याद रखिए, सही मुस्लिम बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत आपने फरमाया जिस शख्स को इन बेटियों की वजह से किसी तरह आजमाइश में डाला जाए फिर वो इनसे अच्छाई करे तो इसके लिए
जहन्नुम से ये बेटियां पर्दा बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी। क्या फरमाया रिवायत में, बच्चियां हैं किसी के साथ, बढ़िया फरमा रहा है जिस शख्स को इन बेटियों की वजह से आजमाया जाए, मतलब लड़कियों की वजह से वो टेस्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उनके साथ अच्छाई की, अच्छी तरबियत की, और उसके बाद जो है उनके साथ अच्छा मामला किया, ये लड़कियां उसके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी, याद रखिए। एक रिवायत ने फरमाया जिसको 3 लड़कियों से आजमाया जाए, फिर एक उसी में फरमाया, किसी ने उठ के कहा अल्लाह के रसूल 2 का क्या मामला, तो कहा जिसको 2 लड़कियों से आजमा जाए। एक रिवायत के अंदर अल्फाज है जिसको 1 लड़की से भी आजमाया जाए। आजमाइश वो तो लड़की आजमाइश नहीं, औलादी आजमाइश, क्योंकि ये बात कुरान में ऑलरेडी गुजर चुकी है, इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना, माल और औलाद फितना है, आजमाइश है, तो इसमें लड़का और लड़की का फर्क नहीं है, लेकिन लड़कियों से आदमी टेस्ट किया जाता है, हर जमाने में किया गया। मुशरिकीन मक्का मार देते थे, तो हम उनको बचाना, पैदा करना, बड़ा करना टेस्ट रहा उनके लिए। उसके बाद आज भी लोग ये करते हैं, भाई शादी में खर्चा फला, ये तो नौज़बिल्ला वो पैदाइश से पहले टेस्ट करा लो और सफाया कर दो, तो आजमाया जा रहा है। लेकिन एक आदमी ने बोला नहीं, ये सब मैं नहीं करूंगा, उसको बच्ची पैदा होंगी, फिर वो टेस्ट किया जाएगा। समाज कैसे कैसे तरीकों से एक लड़की के बाप को टेस्ट करता है, लेकिन मुझे शर्मिंदगी और अफसोस और ताज्जुब जब होता है वही लड़की का बाप, जब लड़के का बाप रहता है तो वो उतना ही घस के लेता है लड़की के बाप को जितना इसके बाद खुद घसा था। मतलब अमेजिंग सिचुएशन है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई बच्चियों की शादी बड़ा मुश्किल हो गई, देखिए ना मेरी बच्चियां शादी नहीं हो रही, लेकिन जब मेरे बेटी की शादी है तो वही जुल्म बेटी वाले पर मैं करता हूँ। ये मेंटालिटी, ये सोच, ये समझ कुछ समझ में नहीं आती कि जब मैं मजलूम हूँ तो जालिम को बदुआ दे रहा हूँ, जब मुझे मौका मिला तो फिर मैं जालिम बन के दूसरों की बदुआ ले रहा हूँ। बहरहाल तो आजमाया जाए। एक रिवायत में 3, 2, 1 के लिए अल्फाज आए, तो जो टेस्ट किया गया और उसने तरबियत की, उनको बर्दाश्त किया, मतलब सब्र किया उनकी तरबियत के अंदर, शादी पे सब्र बोलिए, खर्चे पे सब्र बोलिए, हालात पे सब्र बोलिए, मुश्किलात पे सब्र बोलिए, और उसने कर दिया, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत में आता नजदीक होगा। फिर इसमें जहन्नुम का नहीं, लेकिन नजदीक होगा, आपने फरमाया बहुत करीब होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो इस तरह से बच्चियों की तरबियत करेंगे। याद रखिए, तो हमें चाहिए अपने बच्चियों की तरबियत करें, लेकिन यहाँ याद रखिए जो बात आ रही है, याद रखिए जो इन बेटियों की वजह से किसी तरह आजमाइश में डाला गया, तो ये आजमाइश हर किस्म की हो सकती है, इसमें तरबियत की आजमाइश भी आप इंक्लूड कीजिए। याद रखिए तरबियत की आजमाइश भी। अभी यहाँ ये बात तो बात तय हो गई कि बच्चियों की वजह से आपको अजर मिलेगा, जहन्नुम से नजात मिलेंगी, लेकिन बच्चियों की तरबियत बहुत अहम चीज़ है। याद रखिए लड़कियों की तरबियत लड़कों से ज़्यादा अहम है। याद रखिए, आप कहेंगे क्यों, लड़के समाज चलाते हैं, लीडरशिप का जिम्मा लड़कों को दिया, लेकिन पैदा तो ये लड़कियों से ही होते हैं ना। लड़के भी तो पैदा होते हैं, जो नेक्स्ट लीडर्स खड़े होंगे वो माओ की वजह से खड़े होंगे ना, माओ की वजह से पैदा होके आएंगे। तो बच्ची की तरबियत, लेकिन हमारे पास हाल ये है, बच्ची का क्या है, अब बस शादी हो जाएंगी, जवान होते ही चली जाएंगी, तो असल तालीम पे बच्चे की खर्च करो, असल तरबियत बच्चे की करो, असल सब कुछ ही करो। अब समाज ने ये मिजाज बना लिया, बच्चियों का ये हाल कर दिया कि हाथ का उनको छाला बना दिया, इनको ये नहीं बोलना, उनको नहीं करना, प्रैक्टिकल लाइफ में मत डालो, काम मत इनसे कराओ, पढ़ाई के लिए इनको मुकम्मल तौर से छोड़ दो, फला करो, ये करो, बड़े बहन को ये नहीं बोलना, फला नहीं करना, पहली चीज उसको इतना आपने कुछ जगह बायसनेस कर दी शहरों में खासतौर से। नतीजा ये होगा, याद रखिए, कि उसकी शादी की उम्र आते आते आप अपने सर के बाल नोच रहे हो। लड़के की बगावत वो नुकसान नहीं पहुंचाती जो लड़की की बगावत नुकसान पहुंचाती है। याद रखिए समाज और खानदान, मैं बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, समझे इस चीज। तो तरबियत करे, आजमाइश से मतलब मुराद तरबियत की आजमाइश, तालीम की आजमाइश, हाँ परवान चढ़ाने की आजमाइश, निकाह करने की आजमाइश, तो हम वो टेस्ट से गुजरना नहीं चाहते, तरबियत वाली आजमाइश। हम ये बोल सकते हैं बच्चियां ये बिगाड़ आ गया, फला हो गया, लेकिन सवाल ये बिगाड़ आया कैसा, उसकी माँ कहाँ थी, पता चला उसकी माँ भी तरबियत याफ्ता नहीं थी, जिसकी वजह से बच्ची भी तरबियत याफ्ता नहीं हो, अजीब व गरीब हालात चल रहे हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, अहम पहलू है, जो लड़की की पैदाइश से बशारतें दी जा रही है। ये किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसलिए कि इनका सुधार समाज का सुधार है, इनका बिगाड़ समाज का बिगाड़ है। मतलब सबसे अच्छी चीज़ का बिगाड़ी सबसे ज़्यादा नुकसान देता है ना, ये सबसे अच्छी चीज़। हदीस में तो फरमाया बनी इसराइल का फितना औरतों से शुरू हुआ था, इस उम्मत का फितना माल है ना। तो ये अहम चीज़ है, तो आजमाया जाए, तो तैयारी करो बच्चियों की तरबियत के लिए, मेहनत करो इनकी तरबियत पे, पैसा खर्च करो इनकी तरबियत पर, इनके ताल्लुक से कोशिश करो कि ये जो अच्छे बने, बाखलाक बाकिरदार बने। इसके बाद एक नस्ल आएंगी जो इनसे परवान चढ़ेंगी, वो बाखलाक बाकिरदार होंगी, इसलिए कि बच्चा बाप के मुकाबले में माँ के अकीदे पर होता है, बच्चा बाप के मुकाबले में माँ के अखलाक पर होता है। इसीलिए इसकी बशारतें आ रही है ना, 3 की परवरिश कर दे, 2 की परवरिश कर दे, 1 की कर दे, तो ये बशारतें क्यों आ रही है, रीज़न होगा ना कुछ। जब 5 वक्त नमाज पढ़े तो ये फ़ायदा होगा, तो नमाज मशक्क़त है भाई, आसानी से काम होती है, तो फिर मशक्क़त है तो अज्र है, रोज़ा मशक्क़त है तो अज्र है, ज़कात देना मुश्किल है, दिल तो बोलता पूरा मैंने कहा मेरे पास होना, फिर भी खर्च करे ज़कात में मशक्क़त है, अज्र है। हज को जा रहे, अपना माल खर्च करे, सेहत लगा रहे, सब कुछ करे, बिजनेस छोड़ के जा रहे, घर बार छोड़े, मशक्क़त है तो अज्र है। तो औलाद की तरबियत में बेटी पर मशक्क़त है, मेहनत है, वैसे औलाद पे ही करना चाहिए, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ, अगर बाय मिस्टेक दोनों पे मेहनत नहीं भी हुई और अगर लड़की पे खाली मेहनत हो जाए तो अगली नस्लों के लड़के खुद सुधर जाएंगे, क्योंकि माएँ उनकी सुधरी हुई होंगी। ये बात आप समझे, ये बहुत अहम चीज़ है। लिहाजा बच्चियों के मामले में मैं डरा नहीं रहा हूँ, बच्चों के खिलाफ बहका नहीं रहा हूँ, तरबियत की बात कर रहा हूँ। वैसे बच्चे दोनों की तरबियत होना चाहिए, क्योंकि हदीस आई है लड़की की इतनी फजीलत आई है, तो अब इसलिए लड़की की बात रख रहा हूँ। लड़कों की आती है तो फिर लड़कों की बात रखता था, और इससे पहले हमने कई खुतबात के अंदर ये चीज़ें सभी देख चुके, याद रखी, ये अहम चीज़ें याद रखी। तो बच्चियों की तरबियत कीजिए अच्छे से, ये बच्चियाँ जहन्नुम से पर्दा बन जाएंगी, ये बच्चियाँ जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी, ये बच्चियाँ नजात का जरिया बन जाएंगी, लेकिन वालिदैन की कोशिशें हों उसके लिए, ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए।
आइए आगे बढ़ते, 12 पॉइंट देखते हैं अपना जहन्नुम से नजात देने वाले में एक अमल जो देखते हुए, मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा करना। मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा करना, ठीक है, ये बड़ी अहम चीज़ है। आइए, सही जामे की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा जो शख्स अपने भाई की इज्जत का गायबाना दिफा करे, मतलब कोई आदमी दूसरे के बारे में बुरा बोल रहा है और वो आदमी मौजूद नहीं है, मतलब गीबत कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है, बहुतान, जो भी बहरहाल कर रहा है, इन तीनों में से कोई काम कर रहा है, पीठ पीछे बात कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अल्लाह के फरमाया जो शख्स जो है अपने भाई की इज्जत का गायबाना दिफा करे, आप कोई किसी के सामने कर रहा है, वो आदमी नहीं है, और ये आदमी जो सुन रहा है ये बोल रहा नहीं, बिल्कुल ही गलत बात बोल रहा है, सही नहीं, वो नहीं मौजूद, बात मत कीजिए उसके बारे में, या तो दिफा कर रहा है या तो बोल रहा खामोश बैठ जाइए, बात मत कीजिए ऐसा, क्योंकि गीबत है, ठीक है। तो आप फरमा रहे हैं कि जो शख्स गायबाना दिफा करते हैं तो अल्लाह का इस पर हक है कि इसे जहन्नुम से आज़ाद कर दे। जो शख्स गायबाना अपने भाई का दिफा करे, जब कोई दूसरा उसके बारे में बुरा कह रहा है, ये आदमी उसका दिफा कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे अल्लाह ताला इस शख्स को दिफा करने की वजह से जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। कितना बड़ा अमल, याद रखिए, दिफा करना है। अगर किसी को उल्टा सुने आ रहा होगा तो मैं फिर बोल रहा हूँ, दिफा करना है, मतलब बोलना ऐसा मत बोलो, हमारे पास ये है कि भाई कोई तो शुरू करे, अच्छा माशाअल्लाह आपने चलो अच्छा किया, शुरू कर दिया, आपने बोला तो मैं दूसरा पॉइंट ऐड कर देता हूँ, आपने तो खाली ये देखा, मैंने तो ये भी देखा, अरे आपने उसकी सिचुएशन नहीं पता, वो सामने मौजूद नहीं कि सफाई पेश करे, मैंने क्या किया, क्यों किया, और आप उसकी गिबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। इस्लाम ने तो क्या कहा, बुरे अलकाब ना दो, ठीक है, क्या कहा, बुरे अलकाब ना दे कोई किसी को, मतलब बैड निकनेम्स ना दे, निकनेम्स आप दे सकते हैं लेकिन बुरे ना हो, तो बुरे अलकाब से मना किया, चूंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, पता इतनी छोटी चीज़ है उसको भी मना किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए, मदीने आने के बाद आपने कहा फला को बुलाओ, फला को बुलाओ, फला को बुलाओ, तो वो आया और कहा अल्लाह का रसूल ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम नहीं, तो मेरी चिड़ है, ये तो मेरी चिड़ है, मतलब लोग एक दूसरे को नाम के मुकाबले में चिड़ से पहचानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फिर आयत नाजिल हुई कि कोई किसी पर जो है निकनेम्स ना दे, मतलब अलकाब ना दे। अलकाब मतलब ये कि बैड निकनेम्स, मतलब ऐसा नाम जिस सामने बोले तो उसको बुरा लगता है, या उसके पीछे बोले उसको बुरा लगता है ना, कुछ भी। हाँ, किसी को अगर बुरा नहीं लगता हो तो लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन लगता है तो नहीं ले सकते, हराम करार दिया। तो ये तो खाली नाम पुकारने के बारे में, अब आप उसकी गिबत करें कि बाज तुम्हें बाज की गिबत ना करे, ये हुक्म दिया हमको, मतलब गिबत करने को हराम करार दिया, और इस दर्जे का गुनाह करार दिया। क्या तुम में से कोई शख्स अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाएंगे, ये सवाल किया, पकड़े तुमको करात आएंगी, तुम बुरा जानोगे, तो अल्लाह से डरते रहो। तो यहाँ याद रखिए, गिबत को हराम करार दिया। अब ये आदमी दूसरे के सामने गिबत कर रहा है और सामने वाला भी सुन रहा है, सुनना नहीं, आपने दिफा करना चाहिए, बोलना चाहिए ऐसा नहीं है, वजाहत कर लो, पूछेंगे उसके पास सामने, वो जब रहेंगे ना अब उन इंशाल्लाह बात करेंगे, अभी नहीं, ये खामोखा क्यों बात करने की उसके बारे में, जब वो मौजूद नहीं है, जब वो रहेंगे बात करें। दिफा किया आपने तो जहन्नुम से अल्लाह ताला आज़ादी दे देगा उस शख्स को। तो एक मोमिन भाई की इज्जत क्या है, समझ में आ रहा है इससे, कि दिफा करने के नतीजे में जहन्नुम से आज़ादी। तो दिफा नहीं करके इल्जाम लगाने में, बहतान लगाने में, चुगली करने में, गिबत करने में इसका उलट होगा, क्या होगा, जहन्नुम में दाखिला, जहन्नुम में दाखिला, याद रखिए। और गिबत बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखिए। हम पूरा एक खुतबा, बल्कि कई खुतबे हमने सिर्फ गिबत की हकीकत पे लिए थे। बहुत डेंजरस सीन है, किसी के पीठ पीछे बात करना, बैक बाइटिंग, जिसको हम कहेंगे अगर मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं है तो पीठ पे मत बोलो, पीठ पीछे मत बोलो, खत्म कर दो इशू को। जब ये गट्स नहीं है कि सामने बात करो उसके, तो पीछे मत करो। और अगर कोई मेरे सामने करता, मैं कहूँगा भाई एक मिनट, वो शख्स मौजूद नहीं है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने यह हाल जो आप बोले देखा भी नहीं है, प्लीज़ आप ये मत कीजिए, ये दुरुस्त नहीं, और मैं उसकी दिफा में खड़ा हो जाऊंगा, याद रखिए, तो मुझे ये फ़ायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेगा, याद रखिए। लेकिन यहाँ एक वजाहत, क्लियरिफिकेशन भी ज़रूरी है। कुछ जगह गिबत करना वाजिब भी है, वहाँ नहीं करते हम, वहाँ तो मुंह बंद है। आप बोलेंगे अच्छा गिबत कर सकते, कुछ जगह करना है हमको। जैसे आपके पास कोई शख्स आए और कहे मेरी बेटी को लड़के का रिश्ता आया है, आपको पता है लड़का बुरा है, बोलना पड़ेगा, यहाँ मुंह बंद करके बैठ जाते, भाई उनका तो रिश्ता हो गया, आप उनका तो बीच में बोलना। 2 महीने बाद फिर वो आदमी मिला, अरे वो तलाक हो गई, हमको तो पहले से मालूम था, शराबी कबाबी जुआरी, इधर की टोपी उधर, फला फला, तो जब क्यों नहीं बोला था। तो जहाँ गिबत करना है वहाँ मुंह बंद, जहाँ हराम है वहाँ मुंह चालू। मजलिस से पहुंच गए, 2 औरतें पहुंच गई, तीसरी गिबत, वो तीनों मिल गए, चौथी गिबत। मजलिस से पहुंच गए, बल्कि आजकल तो मर्दों की मजलिस कशों के साथ, चुस्कियों के साथ, हुक्कों के धुएं के साथ यही चल रही है। पड़ोसी का क्या हुआ, तेरे महल्ले में क्या हुआ, उन्हें भाग के गई, इन्हें भगा के लाया क्या, उसका क्या चल रहा है, इसका फला है, वो डूबा क्या, ये उठा क्या, उन्हें कितना हराम कमा रहा है इसने, अरे उसका बैकग्राउंड मालूम क्या आपको, हराम कमा रहा नहीं, इतना एक साथ कैसे आता, अरे अल्लाह दे रहा हूँ, मैं क्यों डिस्कशन करूँ उसकी। लेकिन चालू है, औरतों का भी चालू, बल्कि इसको तो अचार का मुतबादिल बना दिया हमने। खाने में अगर ज़्यादा खाना है तो अचार लगने से देखिए अब थोड़ा एपिटाइट, भूख बढ़ जाती है, तो वो समझ लिया, बस बात करना है तो उसमें ये गिबत, चुगली, बहतान, इल्ज़ाम तराशी, बुरे अलक़ाब, कुछ तो कुछ होना चाहिए ना, वरना ऐसा क्या मौलियों की ऐसी सिंपल बात, कोई आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई किसी गिबत नहीं कर रहा। और ये गिबत और चुगलियों का होना तो इस लेवल तक चलेगा कि जुमा के खुतबे और मिंबर भी बाकी नहीं बचे, हाथ तहरीक दूसरे तहरीक का ही कर दी, बस हर शख्स दूसरे शख्स के बारे में यही कर रहा है, बस हर फर्द दूसरे फर्द के बारे में यही कर रहा है बस। लेकिन दावतों में जब ये लोग मिल रहे हैं, ये 2 लोग जो अपने एक दूसरे के खिलाफ तहरीकों की बात करें, खाना खाते वक्त नलियां एक दूसरे को झटक के दे रहे हैं, वहाँ नहीं बोल रहे कि भाई साहब आप में गड़बड़ है, मैंने तो जुमा खुद में बोला आपके बारे में ये। वहाँ तो मतलब ये इत्तेफाक का मरकज़ है, खाना पीना, दस्तरखान, दावतें, और इख्तिलाफ का मरकज़ बाकी सारी जगह जहाँ हम करते रहेंगे। तो ये सब हो रहा है।
जब आप किसी के बारे में समझते हैं कि गुमराह है तो बात कीजिए, सिर्फ उसकी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, अपने दर्जे, अपने मुकाम, उसके दर्जे, उसके मुकाम के एतबार से। लेकिन वहाँ आप बात ही नहीं करते जब मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप उसको बुरा बोलते हैं। तो बहरहाल ये मरकज़ बन गया। तो अपने भाई का दिफा करना, एक मुसलमान का दिफा करना बहुत अहम का, बहुत अहम का। हम कभी भी किसी दर्जे में ग़ीबतों में शामिल ना हो, और जहाँ ज़रूरी है, जहाँ करना चाहिए, वो ये मुकाम है। जब आपसे कोई पूछ रहा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, इससे पार्टनरशिप करूँ क्या, और आपको पता है ये धोखेबाज है, बोलना चाहिए मेरे भाई बिल्कुल नहीं, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज, यहाँ बोलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ मुँह बंद, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ मुँह खुला है हमारा। क्योंकि जहाँ नहीं बोलना है वहाँ आसानी है ना, जहाँ है वहाँ मुश्किल हो जाएंगी। वो आदमी वेरीफाई करेंगा, पूछेगा तुम क्या इसके बिजनेस में क्या किया, तो बोलना पड़ेगा आप। तो आप यहाँ नहीं चाहते हो हिम्मत करना, लेकिन दूसरी जगह आप आखिरत में जवाब देने के लिए तैयार है, दुनिया में जवाब कर रहे आप। कि जब बोलेंगे मैं बच्ची का रिश्ता मत करो, तो हो सकता है बोल दे जाके उसको, तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन आखिरत का डर नहीं लग रहा जब उसके पीछे से ग़ीबत कर रहे हैं आप खामोखा के, जबकि कोई मसला ऐसा भी। तो कुछ जगह ज़रूरी है, जैसा कि मैं कंप्लेन ले जा रहा हूँ मुफ्ती के पास कि भाई फला हो रहा है, जैसा कि दो लड़ने वाले लोग जज के पास फैसले के लिए जा रहे हैं, जब वो एक दूसरे के बारे में बोल सकते हैं, झूठ बात नहीं, लेकिन बोल सकते हैं इसने ऐसा किया, इसने फला किया, लेकिन उमूमी तौर से नहीं। उमूमी तौर से ये सब चीज़ें मना है। जो 13वां पॉइंट हम देखेंगे और आखिरी पॉइंट रहेगा, याद रखिए, जो अमल जहन्नुम से हमको बचा सकता है, याद रखिए, वो ये है, याद रखिए, हुस्न अखलाक का मुजाहिरा करना, मॉरल कैरेक्टर का मुजाहिरा करना, गुड कैरेक्टर का मुजाहिरा करना, गुड मैनर्स का इजहार करना, ये भी जहन्नुम से नजात का एक जरिया है, याद रखिए। आइए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जो शख्स आसान, नरम दिल और मुसलमानों से करीब हो, जो शख्स आसान मतलब सख्ती मिजाज से, और नरम दिल, बहुत अच्छा है दिल से अपने, और मुसलमानों से करीब हो। जाहिर सी बात है, किसी की भी करीब रहेंगे तो टेस्ट, आजमाइश, तकलीफ आती। जब दुनिया से आप दूर रहेंगे तो कोई आजमाइश नहीं आती, नज़दीक रहेंगे तो सारी चीज़ें। मुसलमानों से करीब हो तो इसके वजह से अल्लाह ताला इस पर जहन्नुम हराम करार देता है। अब क्यों कहा जा रहा दिल नरम हो, आसान हो, मुसलमानों से करीब हो? क्योंकि ये काम जो भी करेंगे दुनिया में वो आजमाया जाएगा। एक आदमी किसी की मुसीबत देख के पैसा दे रहा है, लोग उसको लूटने का मरकज बना देते बेचारे, क्योंकि नरम दिल है ना। एक आदमी लोगों के लिए खैर ख्वाही चाहता है, लोग बोला तू ही पूरी खैर ख्वाही कर, हम नहीं करेंगे, तुमने उम्मत के लिए मसला उठाए, अब तुम ही आगे बढ़ते रहो, बस हम कोई साथ नहीं तुम्हारा। तो वो आजमाया जाता है बेचारा। उस करीब होने की वजह से टेस्ट किया जाता है। कैसे? आप देखिए, लोगों में आप ज्यादा घुल मिल के रहिए, आप टेस्ट किए जाते हैं। वो आपको कुछ बोल देगा, आप उसके साथ कुछ कर लेंगे, बाद में सॉरी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आप टेस्ट। एक आदमी जो शहर से दूर रह रहा है, किसी में आता ना, किसी में जाता ना, किसी से लेना ना, किसी का देना, आजमा भी नहीं जाता, लेकिन मुसलमानों में रहने से टेस्ट किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला इस पर जहन्नुम हराम करार देता है। क्यों? इसलिए कि वो टेस्ट होता है। तो ये सब अच्छी अखलाक है नहीं है। क्या क्या बात बयान की, आसान हो मतलब लोगों को सहूलत देने वाला हो, और जैसे कोई सहूलत देगा तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये बात तो आपने देखी भी होंगी, आपने देखा होगा, भाई मैंने फलां को ये चीज़ की इजाज़त दी, उसने तो मतलब पानी पीने की इजाज़त दी, उसने पूरा मेरा रंजन ही लेके चला गया। सबने सुना होगा, ये किस्से होते ही याद है। तो आप नर्म थे, उसने आपकी नरमी का गलत फ़ायदा उठा, लेकिन अल्लाह ताला तो उसका अजर देंगे ना, अल्लाह आखिरत में आपके लिए उठा के रखेंगे। उसका बदला क्या है? जहन्नुम हराम करार दे देंगे। दूसरा फरमाया नरम दिल है। नरम दिल होने की वजह से कई अमाल आप कर लेते हैं। मांगने आया, आपका दिल बोलता है चलो दे देना चाहिए। किसी ने रो दिया आपके सामने, फला मसला है, तो आप मदद के लिए चले गए, आजमाए जा रहे हैं, लेकिन फिर वो जा रहे हैं मदद के लिए, सामने वाला होता ही ये सब चीज़ें नेचुरल है। याद रख, जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, सोशल वर्कर से, याद रखिए उनके साथ ये सब होता है। किसी के मामले में गए, उन पर एक मुसीबत आ गई, लेकिन उन्होंने ये मामला जो किया अच्छाई और खैरफाई के लिए क्या, उम्मत की याद रख, ठीक है। उसी तरह मुसलमानों से करीब हो, लोगों के करीब रहे, लोगों के करीब रहने में आप आजमाए जाएंगे, लोगों से दूर होंगे तो आजमाइश भी नहीं। तो फिर उसके बदले अल्लाह ताला ये फ़ायदा हमको देता है, याद रखिए। मतलब अब जिसको बोलेंगे आसान हो मतलब मिलनसार हो, करीब हो मतलब मुसलमानों में घुल मिल जाता हो, नरम दिल हो मतलब मुतवाज़े मिजाज का हो, एवरेज मतलब अपने आप को रखता हो, ना सख्त हो ना बहुत ज़्यादा वो कि कोई आके उसको घुमा दे रहा, बेवकूफ़ बना दे रहा। तो ये जब इंसान करता है, याद रखिए, तो उसको ये फ़ायदा होता है, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए अच्छी अखलाक, इतनी अहम चीज़ें। एक रिवायत आती है, याद रखिए, उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है और कहती है कि अबू दरदा रात में उठे, मशहूर साहबी आप जानते हैं, रात में उठे, उठने के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और दुआ करना शुरू की। और वो दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह तूने मुझे बहुत अच्छा बनाया, उसी तरह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। अल्लाह जैसा तूने मुझे फिजिकली अच्छा बनाया, उसी तरह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। ये दुआ कर रहे थे, वो दुआ करते रहे, मुसलसल करते रहे, हत्ता कि फज्र हो गई, सुबह हो गई। तो उम्मे दरदा ने उनसे सवाल किया कि अबू दरदा, तुम पूरी रात जो है एक ही दुआ करते रहे कि अल्लाह जिस तरह से तूने मेरा ज़ाहिर अच्छा बनाया, जिस्मानी तौर से अच्छा बनाया, मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे, आप यही दुआ जो है कोई रात करते रहे? तो उन्होंने फिर फरमाया, उम्मे दरदा बेशक, और फरमाते कहते अबू दरदा, उम्मे दरदा बेशक एक मुसलमान बंदा अपने अखलाक को अच्छा करता है, यहाँ तक कि इसके अच्छे अखलाक इसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं। वो कह रहे कि उम्मे दरदा, एक इंसान अच्छे अखलाक को अपनाता है, यहाँ तक कि उसके अच्छे अखलाक उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। तो एक सहाबी रसूल और बहुत बड़े साहबी, आम साहबा में से नहीं, याद रखें, ये रात भर दुआ कर रहे हैं, पता नहीं कितनी रातों तक की होंगी। क्या दुआ कर रहे? पूरी रात एक ही दुआ तहज्जुद में, अल्लाह जैसा तूने मेरा ज़ाहिरी अच्छा बनाया, एक तरह से मेरा बातिन अच्छा बना दे, या जैसा मेरा जिस्म अच्छा बनाया, मेरे अखलाक, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे मैनर्स, मेरे एटिकेट्स, है ना, लोगों के साथ रवैया, बिहेवियर, क्या क्या अल्फाज जो भी अदा कर, ये भी अच्छे बनाते हैं। इसकी दुआ कर रहे हैं सारी रात और कह रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अच्छे अखलाक जो है
ये इंसान के साथ बहुत कुछ करते हैं, जन्नत में ले जाने का जरिया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी हुआ था, सबसे ज़्यादा लोग जन्नत में क्यों जाएंगे? तो आपने फरमाया था तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक, अल्लाह का तकवा और अच्छी अखलाक, ये सबसे ज़्यादा दो चीज़ें रीज़न बनेंगी जन्नत में जाने के लिए। एक रिवायत में फरमाया मीज़ान में सबसे भारी आमाल हुस्नुल खुलुक, मतलब जब तराजू में अमल तोले जाएंगे सबसे ज़्यादा वज़नी जो चीज़ होंगी अच्छे अखलाक होंगे। एक और रिवायत के अंदर फरमाया एक आदमी सिर्फ फ़राइज़ अदा करता है, नवाफिल में उतना इजाफा उससे नहीं होता, लेकिन फ़राइज़ अदा करते करते उसके अखलाक अच्छे हैं, तो आपसे फरमाते सिर्फ अखलाक अच्छे होने की वजह से फ़राइज़ तो अदा कर रहा है, अल्लाह ताला उसको नमाजी और रोज़ेदार, मतलब जो नफिल नमाजें पढ़ता है और नफिल रोज़े रखता है उनसे भी आगे बढ़ा देता है, उनसे भी आगे कर देता है। मतलब एक आदमी रोज़ रोज़े रख रहा है, रोज़ नफिल नमाजें पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, और एक आदमी सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर रहा है लेकिन अखलाक अच्छे हैं, अखलाक की वजह से ये नफिल में जो रोज़ रोज़े रख रहा है और रोज़ नमाजें पढ़ रहा है उससे आगे चले जाता है। अच्छे अखलाक मामूली चीज़ नहीं, अच्छे अखलाक की बुनियाद पर आखिरत में फैसले तक होने वाले। तो अच्छे अखलाक बड़ी अहम चीज़ें, याद रखिए, जहन्नुम से नजात का ये ज़रिया है। हमें चाहिए कि हम अच्छे अखलाक अपने अंदर डालें। अच्छे अखलाक डालना मुश्किल चीज़ है, लेकिन अच्छे अखलाक का फ़ायदा क्या? हर अच्छी आदत अतवार जिसको बोलते हैं, उर्दू में अखलाक बोलते हैं, आदत अतवार हम आम ज़बान में बोलते हैं। हर अच्छी आदत अतवार अगर आप अपने अंदर डालेंगे इसका फ़ायदा क्या होता है मालूम? अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होती है। अब बोलेंगे कैसे? साइंटिफिकली कैसे मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको लॉजिकल रीज़न से बता सकता हूँ। आपका बच्चा है छोटा, उसने दादा को कभी नहीं देखा ज़िंदगी, मतलब आप उसके पैदाइश से पहले दादा का इंतकाल हो चुका था, लेकिन आप देखिए सो रहा है तो वही स्टाइल में सो रहा है। क्या बोलते हैं पूरा ही हमारे अब्बा कैसा सो रहा, किसने सिखाया उसको ये बात? दादा तो थी नहीं, दादा को तो देखा भी नहीं, कैसा सो रहा है फिर? हाँ, कहाँ से आई ये सिफतें उसके अंदर? वो अखलाक, वो ट्रांसफर हुए, वो जेनेटिकली पास आउट हुई वो चीज़ें। तो अच्छे अखलाक अपनाना मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या होता है मालूम आपको? दुनिया की और आखिरत के कई फ़ायदों में से जब आप उसको अपना लेते हैं, मुश्किल के साथ होता है वो, तो वो ट्रांसफर होते हैं अगली जनरेशंस में, जिसका अजर किसको मिलेगा? आपको मिलेगा कि आपकी वजह से ये हुआ। आप नमाजी थे तो नस्लें नमाजी निकली, आप फलां करते तो नस्लों ने ये किया, आप अच्छे अखलाक हुआ अच्छा। ऐसा ऐसे भी वाक़यात आपने सुने ना कि यार ये बच्चा जो है ना इतना शरारती है, चोरी कर रहा, फलां कर रहा। अब लोग बोलेंगे क्या वजह इसकी है? देखो अब घर में तो किसको आदत नहीं चोरी की, लेकिन थे एक साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो आदत आ गई इनके अंदर, हमारे बच्चे में, और करीबी रिश्तेदार है उनके, समझ आ गई। कैसे आई? उसने, बच्चे ने नहीं सीखा उनसे, लेकिन उनकी वो आदतें ट्रांसफर हुई अगली नस्ल में। तो ये एक अहम चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, एक खातून है, उसको एक बच्चा पैदा हुआ जो काला है, फैमिली में कोई काला नहीं है, ब्लैक है, बल्कि ब्लैक मतलब ये तो एबिसिनियन मतलब अफ्रीकन जैसे होते हैं वैसा पैदा हुआ, खानदान अरब, गोरे चिट्टे लोग, बच्चा ऐसा हुआ। अब ये आदमी को शक हो गया अपनी बीवी पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना एक निराला तरीका था समझाने का। कहा तेरे बाड़े में कितने ऊँट है जो भूरे हैं? उसने कहा ये सब है। कहा ये काला कहाँ से आया? एक भूरे ऊँटों में एक होता है जो डार्क होता है, वो ब्लैक जैसा दिखता है, ऊँट पूरे ब्लैक नहीं होते कभी भी, लेकिन वो ब्राउन का ब्लैक समझ में आ जाता है। तो आपने कहा ये पूरे ब्राउन में ये ब्लैक कहाँ से आया? तो कहा अल्लाह के रसूल इसके 10 जन, क्योंकि अरबों को ये चीज़ बहुत याद होती है, घोड़ों की नस्लें, ऊँटों की नस्लें, जानवरों की नस्लें, तो कहा इसके 10 जनरेशन बैक एक ब्लैक कैमल था, ऊँट था, उसका असर इस पे आया। जैसे उन्हें जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरी नस्ल में कोई रहा होगा, उसके असरात है ये। तो जब अच्छी अखलाक आप अपना लेंगे, आज नहीं तो अगली नस्लों में वो अच्छे अखलाक आएंगे, और आप बुरे अखलाक अपनाएंगे तो आज नहीं वो कल ही आपकी औलाद में आएंगे, फिर उसके बाद और इसका गुनाह आपको जाएगा। इसलिए तो अच्छे अखलाक का इतना अजर है, तो इसका नुकसान भी बहुत भयानक होता है, याद रखिए। इसलिए तो इसका अजर भी कहा जा रहा है, जहन्नुम से नजात अच्छे अखलाक की वजह से मामूली चीज़ है, तो फिर बदला भी उतना खतरनाक है कि जहन्नुम में जाने की वजह बनेंगे बुरी अखलाक। मैं यार इसी बात को, अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, और आज ही इंशाल्लाह इस जहन्नुम से नजात देने वाले अमल सीरीज़ की हम जो खात्मा करेंगे, हमने 13 पॉइंट्स इसके अंदर देखे, और हम जो, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातों को हमने समझने की कोशिश की और अपनी ज़िंदगी में हम लागू करने की, अप्लाई करने की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ताकि जहन्नुम से हम बचें और उदखिल जन्नत, जो कुरान ने कहा कि वह जन्नत में दाखिल हो जाए फ़कत फ़ाज़, वो यकीनन कामयाब है। तो हकीकी कामयाबी चाहिए तो जहन्नुमी अमल को छोड़कर जन्नती अमल करने की हमको ज़रूरत है, या वो अमल करने की ज़रूरत है तो जहन्नुम से नजात देते हैं। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को जहन्नुम से नजात दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो अखलाक, वो आदत, वो अतवार, वो सिफ़तें, वो खसलतें पैदा करे जो जन्नत में ले जाने का ज़रिया बने। हमें जो है जहन्नुम से दूर रखे, जहन्नुम की आग से हमें नजात दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।